नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल टैली क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्रिएट और यूनिट। दोस्तों, यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है मापक। मापक अर्थात वो इकाई जिससे नापा व तौला जाता है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें जाना है, सबसे पहले आप चले जाएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद दोस्तों आप जाएंगे यूनिट पे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको 2 से 4 एग्जांपल में समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने बनाया KGS। दोस्तों KGS का फॉर्मल नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे किलोग्राम। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा UQC। UQC क्या होता है दोस्तों? यूनिट क्वांटिटी कोड होता है। तो यहाँ पे आप जो सिंबल दिया हुआ है वही सिंबल यहाँ पे मेंशन करेंगे KGS। तो दोस्तों ये देखिए KGS अर्थात किलोग्राम्स। इस तरह से किलोग्राम्स में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में यहाँ पे हम डालेंगे 3। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे ये 3 हमने नंबर ऑफ डेसिमल क्यों डाला? तो दोस्तों आप जानते हैं किलो जो होता है कि किलो में जो ग्राम की मात्राएं होती है वो 3 डेसिमल में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, सपोज कीजिए कि आपने 5 केजी 700 ग्राम कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो 5 केजी जो है वो किलोग्राम तो प्रॉपर है, बट वो जो 700 ग्राम है वो 700 ग्राम हमारे कितने डेसिमल में है? तो वो 3 डिजिट में है दोस्तों, 700। तो दोस्तों वो जो डेसिमल है वो डेसिमल कितने नंबर्स में है? तो आप देख सकते हैं वो 3 डिजिट में है। इसीलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 3 लिखे। तो दूसरा हमारा यूनिट है LTR। यहाँ पे लिखेंगे लीटर्स। दोस्तों यहाँ पे UKC पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे LTR मेंशन करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि लीटर्स के अंदर में भी जो डेसिमल होता है वो 3 डेसिमल में होता है। जैसे कि 5 लीटर 200 ml या 250 ml, वो जो ml है वो कितने डिजिट में है? तो वो 3 डेसिमल में है। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे 3। दोस्तों अब हम अगला बनाते हैं PCS। यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर्मल नेम PIECES। दोस्तों UKC पूछेगा तो यहाँ पे हम डालेंगे PCS। दोस्तों आपको पता है कि पीस में कोई डेसिमल नहीं होता है, वो एक कंप्लीट यूनिट है। तो यहाँ हम रखेंगे 0। इस तरह से हमारा कई यूनिट्स बन गए हैं। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं KLR। दोस्तों KLR का फॉर्मल नेम अर्थात फुल फॉर्म लिखेंगे किलो लीटर। दोस्तों यहाँ पे UKC में आप देख सकते हैं, आप चाहे तो दोस्तों ये जो UKC दिया हुआ है UQC, ये सारे UKC आप इसके बारे में समझ सकते हैं और एक एक करके बना सकते हैं। और अभी हम फिलहाल ले लेते हैं KLR। दोस्तों KLR जो होता है किलो लीटर होता है, इसको भी हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल जो प्लेस रखेंगे वो 3 रखेंगे। इस तरह से हमारा यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब हम चलते हैं प्रोडक्ट नेम को क्रिएट की तरफ। प्रोडक्ट का नेम हम कैसे क्रिएट करेंगे, अर्थात वस्तु का नाम हम टैली के अंदर में कैसे क्रिएट करेंगे। जब हम नया नया टैली में अपनी कंपनी को बनाते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो वस्तु का नाम है वो क्रिएट करना होता है। वो कैसे करेंगे? तो चलते हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली के पेज पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्रिएट पे आपको जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ की BOARD बोर्ड। दोस्तों मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया कीबोर्ड। अब कीबोर्ड को यहाँ पे अंडर में आपसे पूछा जाता है तो अभी आप प्राइमरी रख सकते हैं, बिकॉज मैं आगे के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये अंडर में हमें क्या रखना चाहिए और कैटेगरी में क्या रखना चाहिए। कैटेगरी में अगर पूछा जाता है तो दोस्तों इसे भी आप अभी नॉट एप्लीकेबल रख के आगे बढ़ सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो यूनिट बना रखा है किलो, KLR, लीटर और पीस। तो आप दोस्तों जानते हैं कि कीबोर्ड जो होता है वो पीस में होता है, तो यहाँ पे पीस मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे आप चले जाएंगे। दोस्तों हर वस्तु का HSN कोड होता है, तो यहाँ पे HSN कोड आप मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं समझाने के लिए आपको 1 से लेकर 4 तक लिखा हूँ। दोस्तों HSN कोड जो होता है दोस्तों वो 8 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का, मैक्सिमम 8 डिजिट मेंशन करना होता है। अगर आप सीखने के पर्पज़ से यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 4 डिजिट भी टाइप करके कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और दोबारा यहाँ से आप चुनेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। यहाँ पे जिस वस्तु के ऊपर टैक्स लगता है तो यहाँ से चुनेंगे टैक्सेबल, और यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर जैसे 18% लग रहा है तो दोस्तों यहाँ से हम 18% मेंशन करके अब ये वस्तु क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कीबोर्ड जो है वो एक वस्तु है, यानी कि गुड्स है। तो यहाँ पे हम गुड्स डाल करके एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। दोस्तों समझाने के लिए आपको एक और प्रोडक्ट ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं आप वायरलेस माउस। दोस्तों वायरलेस माउस लिखने के बाद आप यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे। हम अगला प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वायरलेस माउस। दोस्तों इसके अंडर में हम डालेंगे यूनिट्स में PCS, क्योंकि माउस को हम पीस में ख़रीदा जाता है और वो बेचा जाता है। दोस्तों यहाँ पे GST वाले ऑप्शन को एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर को चुनेंगे। और दोस्तों पहले की तरह जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको HSN कोड लिखना है, अर्थात जो वस्तु है उस वस्तु का HSN कोड, यानी कि प्रोडक्ट कोड होता है दोस्तों एक तरह का। एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे चुना 18% और इस तरीके से इसको सेव कर लिया। इसी तरह से बाकी के प्रोडक्ट को हम क्रिएट कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से आप एस्केप करके बाहर आ सकते हैं। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि वस्तु को, जो हमने वस्तु क्रिएट किया है, उन वस्तु को हम कहाँ से देखेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जाना चाहिए गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आप चले जाएंगे ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद दोस्तों आप दोबारा से जाएंगे स्टॉक आइटम पे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों आपने एक वस्तु क्रिएट किया है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड वस्तु जो क्रिएट किया है वो यूनिट, वो नापने व तोलने के लिए जो इकाई है वो यहाँ पे आपने चुना है पीस। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर और HSN कोड मेंशन किया है और टैक्सेबल लगाया है यहाँ पर और 18% करके इनको आपने क्रिएट किया है। दूसरा प्रोडक्ट है आपका वायरलेस माउस। देखिए वायरलेस माउस में आपने यूनिट जो रखा है वो PCS रखा है, बाकी का HSN कोड वगैरह मेंशन किया है आपने, और टैक्स जो है इसके ऊपर 18% लगाया है दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हैं बनाए हुए प्रोडक्ट को। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको परचेज करना चाहिए प्रोडक्ट को। वो क्यों, तो देखिए दोस्तों आपको बेचने से पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए स्टॉक में। तो आप यहाँ से स्टॉक चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों आपके पास कोई भी स्टॉक अभी नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्ट को परचेज एंट्री करने के लिए आपको जाना है वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से F9 क्लिक करके परचेज पे जा सकते हैं व माउस से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं परचेज के लिए। अब सपोज कीजिए कि मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है उसका बिल नंबर जो है वो 101 नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 101 रखा और मैंने 1 अप्रैल 2025 को ख़रीदा। तो मैंने यहाँ पे डेट मेंशन किया 1 अप्रैल 2025। दोस्तों मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा है वो राम ट्रेडर से ख़रीदा है, तो मैंने यहाँ कस्टमर का नाम चुना राम ट्रेडर। दोस्तों आप इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट रहेगा। उसके बाद आपके पास देखिए ये 2 प्रोडक्ट आपने क्रिएट कर रखा है। तो जैसे मैंने कीबोर्ड ख़रीदा 50 पीस। दोस्तों एक कीबोर्ड का कीमत मैंने डाला यहाँ पे 2000 रुपया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो 1 लाख रुपया आ रहा है। उसके बाद मैंने दूसरा प्रोडक्ट ख़रीदा माउस, वो भी ख़रीदा 50 पीस
और इसका कीमत मैंने डाला ऐसे 750 रुपया। तो 750 रुपया डालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि 37,500 रुपया आ रहा है यहाँ पर टोटल अमाउंट। दोस्तों इस अमाउंट को टैक्सेबल अमाउंट बोला जाता है, जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे टैक्स लगा लेंगे और यहाँ पे SGST लगा लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि CGST और SGST ही क्यों लगेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सेम स्टेट में अगर प्रोडक्ट खरीदा हुआ बेचा जाता है तो उसके ऊपर CGST और SGST दोनों टैक्स लगाया जाता है। तो हमारा जो ये कस्टमर है राम ट्रेडर, दोस्तों हमारा जो ये पार्टी नेम है राम ट्रेडर, वो भी दिल्ली का है और हमारी जो कंपनी है वो भी दिल्ली का ही है, सेम स्टेट है। इसी के कारण यहाँ पे CGST और SGST टैक्स लगाया गया है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल जो आ रहा है वो 1,62,250 रुपये का आ रहा है। दोस्तों उससे आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे चेक करेंगे प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल। दोस्तों ये कब ऑन होता है, जैसे ही आपका ये जो बिल है 50,000 से ऊपर का होगा तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाता है। फ़िलहाल अभी आप इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ न्यू रेफरेंस रख करके सेव कर सकते हैं। दोस्तों परचेज की एंट्री इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप दोस्तों स्टॉक समरी में जा कर के स्टॉक चेक कर सकते हैं। स्टॉक समरी में आप जाएंगे तो देखेंगे कि कीबोर्ड जो है वो कीबोर्ड 50 पीस है और वायरलेस माउस जो है वो भी 50 पीस आपके स्टॉक में है। दोस्तों अब हम चलते हैं सेल बिल की ओर। सेल बिल को हम कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना चाहिए गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद दोस्तों आप जा सकते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से F8 से सेल्स पे जाना है। सेल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक जो बिल नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे जो पार्टी नेम है वो पार्टी नेम यहाँ से श्याम इंटरप्राइजेज चुन सकते हैं। जैसे पार्टी का नाम हमारा है श्याम इंटरप्राइजेज। दोस्तों आप इसमें चाहे तो मेंशन कर सकते हैं डिस्पैच थ्रू, कि जो प्रोडक्ट जा रहा है वो कैसे जा रहा है वहाँ तक। बाई टेम्पो से जा रहा है, ऑटो से जा रहा है, ट्रक से जा रहा है, या किसी कोरियर से जा रहा है, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेल्फ, वो खुद से लेके जा रहा है। और डेजिग्नेशन में दोस्तों डेस्टिनेशन में दोस्तों जैसे ये जा रहा है लक्ष्मी नगर, तो मैंने यहाँ पे लिखा लक्ष्मी नगर। एंटर करके दोस्तों इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जैसे मैंने कीबोर्ड बेचा 10 पीस, और यहाँ पर रेट मैंने मेंशन किया कि एक कीबोर्ड जो है वो 2,500 रुपये का मैं बेच रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों 10 पीस 2,500 रुपये का 25,000 रुपये टोटल अमाउंट हो गया, टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद मैं दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ यहाँ से वायरलेस माउस। अब ये भी मैं 10 पीस यहाँ से सेल कर रहा हूँ और इसकी कीमत मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1,000 रुपया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वो 10,000 रुपया हो गया। दोस्तों अब मुझे अगला कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है, तो दोस्तों हम इस टोटल के नीचे आएंगे टैक्स लगाने के लिए। दोस्तों जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप टोटल के नीचे आ जाएंगे। दोस्तों इस अमाउंट को टैक्सेबल अमाउंट बोला जाता है। अब देखिए टैक्सेबल अमाउंट जो हमारा टोटल आ रहा है वो 25,000 प्लस 10,000 टोटल 35,000 रुपये आ रहा है। दोस्तों अब इसके ऊपर में आप टैक्स लगा सकते हैं CGST और SGST। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो अमाउंट आ रहा है आपका ग्रैंड टोटल वो 41,300 आ रहा है, यानी 41,300 रुपया। टोटल जो आपने सेल किया है ये प्रोडक्ट को वो 41,300 रुपया में। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ न्यू रेफरेंस रख करके आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों बिल को देखने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि जैसे ही आपने बिल बनाया है अभी, तो उसी बिल को उसी समय देखना है, तो आप पेजअप बटन को क्लिक करके देख सकते हैं और यहाँ से ऑल्ट P करके दोस्तों करंट पर जाएंगे। देन यहाँ पे प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं
कि बिल जो है वो किस तरीके से बना है। दोस्तों ऑल्ट जेड से जूम कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं आपका जो इनवॉइस है इस तरीके से बना हुआ है। दूसरा जो तरीका है दोस्तों बिल देखने का, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद दोस्तों आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। दोस्तों गेटवे ऑफ टैली के बाद जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। उसके बाद दोस्तों आपको जाना चाहिए अकाउंट्स बुक पे। अकाउंट्स बुक पे जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सेल रजिस्टर आ रहा है। दोस्तों यहाँ सेल रजिस्टर पर जा कर के, जैसे मैंने अप्रैल में सेल किया है, तो यहाँ पे आ रहा है पार्टी का नाम श्याम इंटरप्राइजेज। दोस्तों आप देखिए ये इस तरीके से बिल आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा Alt+P कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू में जा कर के देख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं दोस्तों, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं दोस्तों, बट आप यहाँ से देख सकते हैं ईजिली। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे सेल बिल हो या परचेज बिल हो या पार्टी का हिसाब देखना हो, तो आप दोस्तों गेटवे ऑफ टैली पे जा कर के DAL बटन प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों DAL का मतलब D से डिस्प्ले होता है और A से अकाउंट्स बुक होता है और L से लेजर होता है। दोस्तों यहाँ पे आप कस्टमर का नाम मेंशन कर सकते हैं, श्याम इंटरप्राइजेज। देखिए दोस्तों श्याम को जो सेल किया गया है वो आपको बिल यहाँ पे शो गया। दोबारा आप यहाँ से बिल देख सकते हैं एवं उस बिल को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए आगे नए नए वीडियो इसी तरह से लाता रहूं। दोस्तों आपका मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।